राम राम जी। कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन रविवार है। और इस टाइम पे शाम के 4 बज चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है। तो बस अभी अपने जो काम है वो किए थे और अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय बनाऊंगी और साथ में जो चिप्स हैं वो तलूंगी, और फिर खा करके चिप्स और चाय पी करके फिर मैं लगूंगी अपना जो प्रेस का काम है उस पे, क्योंकि जो कपड़े हैं वो बिल्कुल भी नहीं है प्रेस के। बहुत ज़रूरी है आज अपना वो काम करना। और सुबह में मैंने अपने जो कपड़े हैं वो धोए हैं, बहुत सारे हो रखे थे। तो उनको भी जो तह लगाने का काम है वो करना है और प्रेस का काम करना है। बाकी इस टाइम का जो काम है मैंने वो सारा अपना निपटा दिया है। और बस रात में जो खाना है वही बनाना है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर अपने जो बाकी के काम है वो करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो पानी है वो उबल चुका है और अब इसमें जो दूध है वो भी डाल दिया है। तो बस अब जो चाय है वो उबल जाएगी, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और ये थोड़े सही रहते हैं मेरे पास, इस तरह के हैं जो चिप्स हैं वो। और ये लेकर के आई थी मैं, कई दिन हो चुके हैं। 40 रुपए का उन्होंने एक ये जो पैकेट है वो दिया था। हाँ 40 का ही था, यानी 40 का। तो 4 बार मैं बना चुकी हूँ इनको क्योंकि बच्चों में आराध्या नहीं खाती है, मैं खाती हूँ और जय खाता, हम दो ही लोग खाते हैं, कोई और नहीं खाता इनको। तो हमारा माँ बेटे का काम चल जाता है और बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको ये बना करके भी। बस हम अपनी जो चाय है उसको उबलने देते हैं और फिर बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। तो चाय मेरी बन चुकी है और थर्मस में भर करके मैंने उसको रख दिया है, क्योंकि मेरे काका भी आएंगे तो वो भी पियेंगे, उनके लिए भी बनाई है और मेरे लिए भी बनाई है। मेरी माँ दूध लेती है इस टाइम पे, और बच्चों को भी दूध मैंने दे दिया था थोड़ी देर पहले। तो अब अपने जो चिप्स हैं मैं वो भी तल लूँगी। घी बोल रही हूँ, तेल मेरा गर्म हो चुका था अच्छे से। तो बस सब चिप्स डाल दिए हैं और डालते ही मतलब 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। बिल्कुल डालते ही मतलब कि फूल जाते हैं, जैसे हमारे जो चिप्स होते हैं उस तरह से हो जाते हैं। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे और निकाल करके मैं थोड़ा सा जो मसाला है मेरे पास में वो इसके ऊपर डालूंगी और फिर चाय के साथ खाएंगे। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए मुझे ये। और 40 रुपये में क्या आता है, अगर हम 4-5 बार इनको बना करके खा लेते हैं एक पैकेट को तो ठीक है। होनी चाहिए, कभी कभार मन हो जाता है ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का। तो बस अब आप लोग भी खा लीजिए और मैं भी अपने जो चिप्स हैं वो खा लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर अपना जो काम है वो स्टार्ट कर। अपनी चाय पीने के बाद यहाँ पर लगी हूँ मैं अपना प्रेस का काम करने के लिए। और सबसे पहले मैं जय के कुर्ते पजामे को करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे वो बाहर गया हुआ था और अगर आ गया तो फिर वो करने नहीं देगा। उसको ये होता है कि बस पहनने होते हैं। और जो नए हैं वो भी मुश्किल से छुपा करके रखे और पुराने भी मैंने उसको छुपा दिए हैं, क्योंकि वो ना डालने के बाद फिर निकालता ही नहीं है तो फिर दुखी करता है, और निकालते हैं तो फिर काफ़ी टाइम तक रोता है। इस चक्कर में मैं नहीं देती हूँ उसको पहनने के लिए। और उसके बाद फिर हमारे कपड़ों को भी करनी है। और ये एक ऐसा काम होता है, मतलब हर काम हो जाता है देर सवेर जब भी, लेकिन जो प्रेस का काम है ना वो हर बार छूट जाता है। हम ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं, कल कर लेते हैं। तो इसी वजह से कल पे जाने के बाद जो बहुत सारे कपड़े हैं वो हो गए हैं। कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं था मेरे पास, मेरा खुद का भी, कि जिसको प्रेस है और मैं डाल सकूं। तो बस अब अपना जो प्रेस का काम है मैं वो करूँगी और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अपना प्रेस का काम है वो मैंने निपटा दिया और उसके बाद में जो कपड़े हैं वो उतार कर लेकर के आई थी। ऊपर से तह लगाने का काम तो मैं बाद में ही करूँगी, क्योंकि खाने में मैं लेट हो रही थी। सब्जी काटने में ही बहुत सारा जो टाइम है वो लग जाता है। तो यहाँ पे जो तेल है मेरा गर्म हो चुका था, उसमें मैंने जो जीरा है, लाल मिर्च और तेज़ पत्ता वो डाल दिया और उसके बाद जो प्याज हैं वो भी डाल दिए हैं। और अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर जो मसाले हैं वो। और मेरे पास कमेंट आया था आज की वीडियो भी कि आप ये छोंक में पत्ता क्या डालते हो। तो ये तेज़ पत्ता है जो मैं डालती हूँ, और अब जो काली मिर्च थोड़ी सी वो भी डाल दी है। और थोड़ा सा इनको मिलाएंगे मसाले के साथ, मतलब प्याज को पकाएंगे। और दूसरी साइड मैंने जो दूध है वो उबलने के लिए रखा है, क्योंकि मैं बनाऊंगी मीठी सेवइयाँ, थोड़ी सी ही बना पाऊंगी है, क्योंकि थोड़ी सी जो दूध की कमी है वो है इस टाइम पे। तो अब जो नमक और टमाटर हैं वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और मैं बना रही हूँ आज सब्जी में आलू, गाजर,
पालक और मेथी, चारों चीज़ें एक साथ में डालूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो मसाला है वो हो चुका है और अब मैंने जो आलू है वो डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा इनको मिलाएंगे और उसके बाद फिर अपने जो गाजर है, पालक है, मेथी है, वो सारी चीज़ें भी डाल करके मिला करके थोड़ा सा पानी डाल करके ढककर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये इस सीज़न की पहली गाजर है जो मैं बना रही हूँ। इतनी अच्छी तो नहीं आई है अभी, क्योंकि जो वाइट वाइट सी होती है ना, थोड़ी सी सख्त सी, वो हैं अभी। तो बस अब यहाँ पे जो पालक है वो भी मैंने डाल दिया है और उसके बाद मेथी को तोड़ दिया था और थोड़ा सा मैं काट लूँगी बीच में से और फिर उसके बाद इसको भी डाल दूँगी। और सब्जी रखने के बाद मैं चली गई थी अपना जो भैंसों का जो काम है वो करने के लिए, क्योंकि जो मैंने लगा रखी है काम वाली वो नहीं आई। तो दिक्कत हो जाती है कभी कभार। देखो, अगर टाइम पे हमें पता चल जाए कि नहीं आएगी तो फिर तो हम टाइम पे अपना काम कर लेते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ भी दें तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे खाना बनाने के टाइम पे बीच में जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पे मेरा दूध उबल चुका था तो उसमें जो सेवइयाँ हैं वो भी मैंने डाल दी हैं। और मेरे काका बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ये कोई टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह में भी बहुत लेट आई थी, 10 बज चुके थे उस टाइम पे वो आई थी। तो देखती हूँ अगर ठीक आएगी टाइम पे तो मैं रखूँगी, वरना फिर हटा देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इतनी लेट आने का, तो शाम को तो फिर आती ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो सेवइयाँ हैं वो बन चुकी हैं और यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो भी बन करके तैयार है। और अब मैं अपना जो रोटियां सेकने का काम है वो कर लूँगी। दूसरी तरफ मेरी माँ के लिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और जो सब्जी है वो हमारी तैयार ही है। बस साथ साथ में मैं डाल करके दे देती हूँ, पहले मेरी माँ को, फिर मेरे काका को, और फिर बच्चे अपने आप ले करके खा लेते हैं, दोनों अपने आप डाल लेते हैं और फिर मैं भी खा लेती हूँ अपनी जो रोटी सेक करके। तो दो नाम मेरे रह गए क्या, ये तो वीडियो में शुरू में आएंगे, मतलब बाद में मैंने बोले थे। एक है अनीता जी, तो ये किसका नाम है, सुनीता गणगस उनकी बहन है। तो उनकी जो सिस्टर है सुनीता गणगस का बर्थडे है कल। तो हैप्पी बर्थडे सुनीता बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक है स्नेहलता कौशिक, तो उनका नाम लेना था। तो हेलो स्नेहलता बहन, कैसी हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और जो आज वीडियो गई है तो उसमें मैंने बताया था कि लोटे में पानी नहीं लेते हैं आटा गूंथते टाइम पे, मेरे पास कमेंट आए थे। तो बहुत ही सारे कमेंट इस तरह के आए कि दीदी हमें भी नहीं पता था, सीमा हमें भी नहीं पता था, हम तो हर रोज़ लोटे में पानी लेकर के आटा गूंथते हैं। और ज़्यादातर जो सवाल है वो ये आया है कि क्यों नहीं गूंथते हैं, हमें ये बताओ कि लोटे में पानी क्यों नहीं लिया जाता है। तो देखिए, मुझे तो नहीं पता है कि क्यों नहीं लिया जाता और ना ही मैंने आगे से पूछा, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया था कि जब सब मना कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होता होगा, इसलिए सभी बोल रहे हैं। तो मुझे तो नहीं पता, आप में से अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उसको कई दिन हो चुके हैं, उसने कमेंट किया था, मैं हर रोज़ याद करती हूँ कि हाँ आज मैं बोलूँगी, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ एंड टाइम पर आ करके। तो उनका कमेंट आया था और उसने सभी से पूछा था उस टाइम पे कमेंट में, अगर किसी को पता हो कि जो गृह प्रवेश के समय पे कौन सा गीत गाया जाता है, आप में से किसी को भी पता है तो कोई भी बता सकता है, तो ज़रूर बताना उनका, अगर किसी को पता है कि जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो उस टाइम पे कौन सा गीत गाया जाता है। और आज मुझे याद आ गई थी ये बात, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बोल देती हूँ वीडियो में। और यहाँ पर देखिए मेरी माँ के लिए जो खाना है वो मैंने डाल दिया है और मैं आप लोगों से पूछ रही थी इस टाइम पे कि आप लोग भी खाना खा लीजिए। बस मेरी माँ को दे दिए और उसके बाद मैं मेरे काका को भी दे दूँगी। तो खाना पीना हमारा सारा हो चुका है। बर्तन मैंने साफ़ नहीं किए हैं अभी, क्योंकि इन्होंने ना अपने जो कपड़े हैं वो निकाल लिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी जो कपड़े लेकर के आई थी उनको साथ में मैं तह लगा देती हूँ। और यहाँ पे ये अपना जो शादी का कोट थे वो ट्राई कर रहे थे कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 महीने ही इनको आया था, 2-3 महीने मुश्किल से, फिर मोटे हो गए थे तो ये बाद में रखा ही हुआ है। बाकी ये सारी जो चीज़ें वो रखी रहती हैं। खैर जेंट्स लोगों का तो जो कोट है वो काम आ जाता है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत तो हम लेडीज़ के साथ होती है, जो लहंगे हैं वो वैसे ही रखे रहते हैं फिर संदूकों में। तो बस यहाँ पे वही चेक कर रहे थे और कोट इनको सही आया, फिट आया मतलब अब। और फिर ये सूटकेस भी निकाल करके लेकर के आए हैं कि जो सर्दियों के कपड़े हैं वो चेक करने हैं, कौन सी जो स्वेटर है वो आएगी, कौन सी नहीं आएगी।
तो ये भी दिक्कत हो जाती है। तब कपड़े आते नहीं थे, अब खुले हो गए हैं। और वैसे सही है आदमी एक सा रहे, क्योंकि मैं शादी से पहले भी ऐसी थी और शादी के बाद भी ऐसी थी, बच्चे होने से पहले भी और बच्चे होने के बाद भी। तो वही नेप है, ना कपड़े मतलब कि छोटे होने का डर है और ना खुले रहने का डर है, कुछ भी नहीं है, एक समान है वही फिटिंग। और उसके बाद यहाँ पर अपना जो आटा है वो मैं डालूंगी इस टंकी में। थोड़ा सा ही मेरा रहता था तो वो मैंने निकाल दिया है परात में, और जो ताज़ा आज पिसवाया है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। वैसे तो मैं छोटी टंकी में ही भर कर रखती हूँ, इतनी बड़ी टंकी में नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो आटा है ना वो फ्रेश ही रखना चाहिए। ज़्यादा दिन का आटा है वो हमें पीस करके नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब सुमन इसमें डाल करके गई थी, क्योंकि इसको थोड़ी सी हो रही थी चिंता, पीस ना करके जाना, ज़्यादा आटा पीस करके जाना, कहीं बाद में जो सीमा है वो दुखी ना हो जाए। तो इस चक्कर में मैं इसमें डाल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब तो मैं इसी में डाल देती हूँ, और फिर बाद में देख लूँगी, मैं चेंज कर दूँगी, छोटी जो टंकी है उसमें डाल करके रख दूँगी। और उसके जाने के बाद आज ही पिसवाया हमने आटा, हमारा जो आटा है वो चल ही रहा था। और एक है इंदू चौहार, तो उनके हस्बैंड अंकित का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे अंकित जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले। राम राम जी। तो इस टाइम पे 8:45 हो चुके हैं, यानी 8:45 हो चुके हैं, और काम हो चुका था हमारा। बस थोड़ा सा मैंने अपनी जो वीडियो का काम किया है एडिटिंग का वो मैं कर रही थी, और मास्टर जी ने आप लोगों के जो नाम है वो लिखे हैं जिनके कल बर्थडे हैं। तो कल के जो बर्थडे हैं उनके नाम ये लेंगे, क्योंकि इनकी राइटिंग है इनको ही समझ आएगी। तो मैं इनको बोल रही थी कि आज के जो बर्थडे हैं यानी कल के जो बर्थडे हैं वो आप विश कर देना और वीडियो में आ जाओ, क्योंकि मैं अकेली जो वीडियो का एंड है वो करूँगी, बच्चे सो गए हैं। राम राम जी आप सभी को। सबसे पहले हम नाम लेंगे श्यामलाल प्रजापत जी की बेटी है चंद्रकांता प्रजापत। 1 नवंबर यानी कि आज उनका बर्थडे है। वीडियो आपके पास कल आएगी। और इसके बाद बलराज चहल की आईडी से कमेंट आते हैं, उनका बर्थडे है आज ही 1 नवंबर को ही। और एक ललिता मलिक जी हैं, उनकी फ्रेंड है कुसुम, उनका बर्थडे है आज 1 नवंबर को। और अब बारी आती है जिनका बर्थडे 2 नवंबर को है या जिनकी एनिवर्सरी है उनका नाम लेने का। किलर जाट की बेटी सोनम सनवाल का बर्थडे है 2 नवंबर को यानी कि कल। तो उनको हैप्पी बर्थडे बेटा, आप जीवन में खुशियों को छुओ और नई ऊंचाइयों पर पहुंचो। और एक है पूनम शर्मा, तो उनकी बेटी मन्नत का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे मन्नत बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, और भगवान आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों दे। तो यहाँ पे थोड़ी सी नाम। और एक अक्षयपाल पाल जी की आईडी से कमेंट आता है और वो कह रहे हैं कि हमारा नाम लेना। हेलो अक्षयपाल बेटा, कैसे हो आप। और एक एनिवर्सरी है 2 नवंबर की, पूजा राव जी हैं, उनकी एनिवर्सरी है। उनके हस्बैंड का नाम है मोहित राव साहब। और ये जो पूजा राव जी हैं ये हमसे शुरू से ही जुड़ी हुई हैं, जब से हमारे दोनों चैनल चल रहे हैं। तो उनको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, और आपकी जोड़ी भगवान बनाए रखे और आपके जीवन में प्यार ही प्यार हो। और एक है रीतू रानी की आईडी से कमेंट है, उनके देवर गुरुनेक जी का बर्थडे है कल। तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरुनेक जी। और ये रह गया बीच में, प्रिंस असोदा की सिस्टर का बर्थडे है ज्योति का कल 2 नवंबर में। तो हैप्पी बर्थडे ज्योति, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और एक है वंशु ढांडा, खुशी ढांडा, तो इनका जो नाम है वो लेना था। तो हेलो वंशु, खुशी, कैसे हो। और आगे वाला जो कमेंट पढ़ रहे हैं हम, वो मटोर गांव से हैं और दिल्ली में रहते हैं। और उनका नाम है मीनी, और उनके पतिदेव का नाम है भूपेंद्र। 2 नवंबर को उनकी एनिवर्सरी है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मीनी जी और भूपेंद्र जी, आप दोनों खुश रहें, भगवान आपकी जोड़ी को बनाए रखे और आपका जो प्रेम प्यार है वो बढ़ता रहे। और आगे है नंद किशोर का बर्थडे। नंद किशोर के कीटू का बर्थडे है 2 नवंबर को ही। तो हैप्पी बर्थडे बेटा कीटू,
भगवान आपको सदा खुश रखे। एक है मंजू यादव, तो उनकी ननंद को बेटा हुआ है, तो बधाई हो बहन आपको भी और आपकी ननंद को भी। एक है सुनीता राणा, तो दो को ही उनकी जो भतीजी है, भतीजे का बर्थडे है निशांत मलिक का, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। तो जिन लोगों के भी बर्थडे थे कल, सभी को हमने विश किया और अभी हमें थोड़ा बहुत अपना जो एडिटिंग का काम है वो भी करना है और शायद क्या पता मैं कल व्लॉग ना भी बना पाऊँ। कोशिश रहेगी आने के बाद शाम को अगर टाइम लगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए वीडियो, क्योंकि दिन में हम बाहर हैं दोनों ही। और जो मैंने व्लॉग डाला था, मैं जो कुर्ती लेकर के आई थी, उसके लिए बहुत सारे जो कमेंट है वो मेरे पास आए, कम से कम 5-6 कमेंट तो इस तरह के थे कि प्लीज़ दीदी हमारे लिए भी भेज दो, तो हम भी करवे पर डाल लेंगे। तो देखिए मैं एक बात कहूँगी, करवे पर तो हम नहीं भेज सकते क्योंकि करवे तक तो आएगी भी नहीं, कैसे आ सकती है, आप इतनी दूर से हो, वो भी करेंगे तो भी नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि आज है संडे, संडे था, कल वो वीडियो गई थी शनिवार में, और कल फिर हम बाहर हैं, तो परसों हम लेके आ सकते हैं अगर मिल गई तो की बात होती है, या कल शाम को भी यदि हमें टाइम लगे तो। हाँ अगर कल शाम को टाइम लगा, ज़्यादा ही ज़रूरी है तो बता देना मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके, वरना कोई ज़रूरी नहीं है आपको वो लेनी। बस मुझे ये था कि आप लोग बार बार मेरे पास कमेंट कर रहे थे, बताया नहीं दीदी, बताया नहीं दीदी, तो मैं नाराज़ नहीं करना चाहती आप में से किसी को, लेकिन अगर आपका ज़्यादा ही मन है तो, वैसे नहीं, ज़्यादा ही मन है तो हम, जिसका भी ज़्यादा मन है उसके लिए भेज सकते हैं। ये काम वैसे मास्टर जी को करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, लेकर के हम भेज देंगे। और बहुत ही उनके पास से ये रेड कलर मैंने बस करवे के उससे ले लिया था, वरना इससे भी ज़्यादा डिजाइन में और जो कलर में कुर्तियाँ उनके पास थी इसी जो रेंज में, थोड़ा बहुत हरक फरक होगा तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकती, तो मुझे ना बता देना। एक तो देखो ये तो नहीं है कि मैं लेकर के वैसे रख लूँ और फिर आप ना लो, तो उस चीज़ में कोई फायदा नहीं। जिसको ज़्यादा ये है कि हाँ मुझे चाहिए ही है, तो तो आप आप बता देना, वो हम आपके पास पहुंचा देंगे। करवे तक नहीं तो फिर बाद में पहुंच जाएगी, अब तो दिवाली, अष्टमी, बहुत सारे जो फेस्टिवल हैं वो आने वाले हैं, तो उन पे आप डाल लेना, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो कमेंट के नीचे बार बार रिप्लाई करने से अच्छा है मैं वीडियो में ही बोल देती हूँ, तो मैं वो पहुंचा दूंगी, कोशिश करूंगी पहुंचाने की अगर मिल गई तो, ठीक है। और आज की जो वीडियो गई है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया, बहुत ही ज़्यादा हौसला देते हो आप लोग हमें वीडियो बनाने के लिए, और सच में ना सारे दिन की जो थकान है, मेहनत है, या फिर किसी की कही जो बातों का दुख है, वो 1 मिनट में खत्म हो जाता है जब आप जब इतने आप प्यारे प्यारे हाँ कमेंट प्यारे करते कमेंट हो। करते हो। और एक एक बात है ना, हर कमेंट में बोली जाती है कि दीदी हम आपके साथ हैं, आपके सब्सक्राइबर आपके साथ हैं, आपके व्यूअर्स आपके साथ हैं, तो सच में बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन है, किसी चीज़ का कोई ये है कि हाँ सारा दिन मतलब थोड़ा सा हो जाता है, मुश्किल हो जाती है वीडियो को भी काम के साथ मैनेज करना, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और अब वीडियो को समाप्त करने का टाइम हो गया है, तो सभी को एक बार फिर से राम राम, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।